पूरे दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए एक तरह का अलार्म है कि अमेरिका और इसराइल जिस पर चाहे वो हमला कर सकते हैं। लेकिन ईरान में कौन हुक्मरान हो कौन हुक्मरान न हो ये अमेरिका को तय करने का हक नहीं है। ये सबसे बड़ा जुल्म है जो अपने बारे में समझता है। दुख है, हम ईरान के साथ और पूरी उम्मत और हम ईरान के साथ है और पूरे इस्लाम के चाहने वाले ईरान के साथ हैं। कि ज़्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि ये ईरान की जो सॉवरेंटी है, ईरान की जो स्वतंत्रता है, उस पर बड़ा हमला है। और ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं उनके लिए एक तरह का अलार्म है कि अमेरिका और इसराइल जिस पर चाहे वो हमला कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने वेनेजुएला में देखा कि वहाँ किस तरह से उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको किस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया गया। तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है और पूरी दुनिया को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। अमेरिका और इसराइल की जो बर्बरियत है और उनकी जो सुप्रीमेसी कायम करने की जो एक दीवानापन है, मुझे लगता है उस जुनून से पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ सकती है। ये वार और ज़्यादा फैल सकता है। उसका असर सिर्फ ईरान और गल्फ कंट्रीज तक नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी, पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुल्कों को इस मौके पर चुप नहीं रहना चाहिए और अमेरिका और इसराइल की इस बर्बरियत और जारहियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए। और हमारे देश भारत से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा देश भारत ईरान का हमेशा से दोस्त रहा है, ईरान के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे देश भारत की जो खामोशी और चुप्पी है वो इस पूरे रीजन में एक अशांति का जरिया बन सकती है। दुनिया में अमेरिका और इसराइल ये सारे आलमी अमन के दुश्मन हैं। ये जो बातचीत की बात करते हैं वो धोखा है। वो ईरान को धोखा दिया गया और बातचीत का मेज सजाकर पीछे से हमला किया गया। तो अमेरिका और इसराइल के ऊपर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता है। ये ईरान के दुश्मन हैं, ये हर मजलूम के गरीब के दुश्मन हैं, ये इस्लाम के दुश्मन हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। तो ईरान पर जो जुल्म हुआ, ईरान पर हमला हुआ, वो बहुत तकलीफदा है। ये तो ईरान की ताकत है कि वो उसको झेल रहा है। एक छोटा मुल्क है, एक आलमी ताकत है, लेकिन फिर भी हम ईरान की हिम्मत की, ईरान की ताकत की, इस्तिकामत की और जिस कुव्वत से वो इसराइल और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है वो बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन हमले की हम शदीद मजम्मत करते हैं जो अमेरिका और इसराइल ने किया है। और सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब, एक मुल्क के सदर को, वहाँ के सुप्रीम लीडर को वो हलाक कर देना, ये एक बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। एक किस्म का ये एक टेररिस्ट ग्रुप है जो इस अमेरिका और इसराइल की शक्ल में है। ये तो अमेरिकन गुंडागर्दी है। वहाँ वेनेजुएला के सदर को उठा लिया गया। यहाँ एक बड़ी शख्सियत को, वो सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं थे, वो एक बड़ी मजहबी शख्सियत थे, एक नजरिया साज शख्सियत थे। सारी दुनिया में अमेरिका इसराइल के जुल्म के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज खामनेई की आवाज थी। तो हमको बहुत दुख है। हम ईरान के साथ और पूरी उम्मत और हम ईरान के साथ है और पूरे इस्लाम के चाहने वाले ईरान के साथ हैं। इंशाअल्लाह एक सवाल उसमें आता है कि जो हम देखते हैं हमास जब लड़ता है अपने वतन के लिए, है ना, तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। जब इजराइल 123 से ज्यादा मासूम बच्चों को स्कूल में मारता है तो दुनिया उसे आतंकवादी की निगाह से क्यों नहीं देखती? ये तो जो है पूरी दुनिया के अंदर ये पूरा जो एक जाल फैलाया गया है, ये जो अमेरिकी जाल है जिसको वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझते हैं, अमेरिका को अगर इस्लाह करना है तो वो अमेरिका के अंदर करें। उसको अमेरिका का सदर इसलिए बनाया गया है कि वो अमेरिका के अंदर उनके कौम की खिदमत करें। ईरान में क्या होना है क्या नहीं होना है वो ईरान की आवाम तय करेगी। इंडिया में क्या होना है क्या नहीं होना है वो इंडिया की आवाम तय करेगी। लेकिन ईरान में कौन हुक्मरान हो कौन हुक्मरान ना हो ये अमेरिका को तय करने का हक नहीं है। ये सबसे बड़ा जुल्म है जो अपने बारे में समझता है। इसलिए
रिजिम चेंज की जो बात है ईरान में, सबसे पहले अमेरिका में रिजिम चेंज होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। भारत सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? भारत की आवाम से उम्मीद है, भारत की सरकार से उम्मीद नहीं है। ये वो सरकार है जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब इस पूरी जंग से एक दिन पहले इसराइल गए और वो फलस्तीनियों का, हमास का कातिल है, उसके साथ खड़े होकर कहने लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं। और इतना कुछ हुआ, न ही ईरान पर हमले की मजम्मत की, ना सुप्रीम काउंसिल, सुप्रीम लीडर के शहादत पर कोई मजम्मत की, जबकि ईरान इंडिया का बहुत कदीम दोस्त है। दुनिया के बहुत से मामलात में ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान का साथ दिया। तिजारती ताल्लुकात है, तहजीबी ताल्लुकात है, लेकिन ये ईरान के मफादात के खिलाफ हमारी सरकार फैसले कर रही है। तो भारत की आवाम से तो बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन भारत की दुनिया सरकार के नक्शे पे एक राजनीतिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे भारत पर भी लोगों की निगाहें थी, लेकिन क्या मोदी सरकार के इस कदम से क्या दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज में उनकी निगाह में तो आप आ गए एक तरह से? क्या आप भी उसी जालिम के साथ खड़े हैं? अरे दुनिया की तमाम अक़वाम, यानी चाहे वो एशिया में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, या यूरोप में हो, या अरब में हो, कहीं पर भी हो, हुक्मरान अगर उसूल पसंद हो, हक पसंद हो और उसके कुछ वैल्यूज हो, उस पर वो खड़ा हो, तो उसका रिस्पेक्ट होता है। ये तो ताकत के आगे झुक रहे हैं, ये अमेरिका और इसराइल के आगे नाच रहे हैं, तो इनकी क्या इज्जत रहे? तो हमारे मुल्क के हुक्मरान ने हमारे मुल्क की आवाम को बहुत दुख पहुंचाया है। शुक्रिया बात।